समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं। जानेंगे कि आज की जो 2027 का चुनावी समय बहुत कम बचा हुआ है, किस तरीके की रणनीति है, जिस तरीके से विपक्ष दिल्ली में सदन को लेने में जो है अपनी बात रखने के लिए प्रयास कर रहा है, वहाँ पे सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है। जानेंगे चाचा से। चाचा, जिस तरीके से दिल्ली में सदन में विपक्ष अपनी बात रखने के लिए मजबूर है, कई तरीके के प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद भी सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्या लगता है ये तानाशाही रवैया सही है या गलत है सरकार? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। ये किसी की बातें नहीं सुनना चाहती है। और ऐसा ही देखिए दिल्ली में हो रहा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो देखिए हाउस बुलाते ही नहीं है। अभी 3 दिन का हाउस, उससे पहले जब बजट सत्र चला था तो बजट सत्र कम से कम 40 बैठकें होना चाहिए था, 9 दिन में ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से अभी ये जब वर्षाकालीन सत्र कम से कम 10 बैठकें तो होना चाहिए था, तो 3 दिन। अब 3 दिन में कितनी समस्याएं हैं, सभी विधायकों की समस्याएं हैं, विपक्ष के लोगों की सबकी समस्याएं हैं। तो इन्होंने 2 दिन भी नहीं चलाया। अब जब हम लोगों ने उनसे चर्चा के लिए प्रश्न लगाए, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन चर्चा नहीं स्वीकार करी। जब चर्चा नहीं स्वीकार करी तो फिर हाउस भी नहीं चला, भाग खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब के सब भाग। जिस तरीके से यूपी के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैंने कई हाईवे बना दिए, कई एक्सप्रेसवे बना दिए, कई रोडों को जोड़ दिया, वहीं कई हाईवे जो अभी बने हैं उनको कुछ ही समय हुआ उद्घाटन के बाद वो धंस गए हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग हाईवे के अंदर घुस के उसमें निर्माण कर रहे हैं, पंखे से सुखा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये विजन अखिलेश यादव का था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जो आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया 22 महीने जी। और आज तक कहीं वो टूटा नहीं। इन्होंने मेंटेनेंस भी पूरे का नहीं कराया, तब भी चल रहा है। और जो पूर्वांचल का बनाया वो पूरी डिज़ाइन तैयार हो गई थी, ज़मीन पूरी की पूरी ज़मीन भी एक्वायर हो गई थी। तो उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। बताओ, लखनऊ में कौन सा नया काम कर दिया है? अगर समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से प्रदेश में भी जिस तरीके से एक्सप्रेसवे टूट रहे हैं, प्रदेश की चौड़ी सड़कें कब बनी? जब समाजवादी पार्टी, नेताजी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, उसी में तो बने। इन्होंने न तो कोई बिजली, अच्छा 10 साल हो गए हैं, बताओ कौन सी यूनिट इन्होंने लगाई है? अगर अखिलेश यादव की सरकार में, नेताजी की सरकार में बिजली पर अगर काम नहीं हुआ होता तो इतनी भी बिजली नहीं आती जो मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ समाजवादी, सही बात है, उसी में तैयार हुआ, तब ये बिजली नहीं, तब इतनी बिजली आ रही। एक तरफ बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने कई लिंक एक्सप्रेसवे बनवा दिए, कई हाईवे बना दिए, और वो एक्सप्रेसवे धंस रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? कितने बनाए थे तो बताएं पहले। अच्छा देखिए, बनाए 3 दिन, 15 दिन नहीं चलते हैं उद्घाटन के बाद। बुंदेलखंड की क्या हालत है? बुंदेलखंड पे अभी तक काम हो रहा है और तब भी पूरा नहीं हुआ। और जो अभी बना था तो उस पर भी कितने गड्ढे हुए मिले हैं, वो भी अभी पूरा नहीं। अच्छा, पूर्वांचल बना तो उस पर भी बहुत गड्ढे हो गए। जो भी इन्होंने बनाए सब पर गड्ढे हो रहे हैं, और उसमें भ्रष्टाचार। और कितना जो गोरखपुर में एक बनाया था लिंक, बताइए कितने करोड़ का बना, और तब भी उसमें गड्ढे। जहाँ इन्होंने बनाए सब में गड्ढे हैं। अगर उनकी जांच हो जाए तो उनकी पोल खुल जाए। जिस तरीके से 2027 का चुनाव में समय थोड़ा ही बचा हुआ है, समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके को लेकर टिकट बंटवारे की घोषणा कब शुरू हो जाएगी? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है
और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके प्रदेश में सरकार आपकी बार बनाएगी। कब से टिकट बंटवारे का डिसीजन शुरू हो जाएगा जिससे कि प्रत्याशी अपनी तैयारी करने लगें या आह्वान हो जाए? पूरी तैयारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी तैयारी कर ली है, शुरू हो गया। पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भ्रष्टाचार में योगी सरकार लिप्त है, भाजपा सरकार लिप्त है। अगर जांच हो जाए तो बड़े पैमाने पे लोग जेल जाएंगे और कार्रवाई होगी। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी।